निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में दिया हुआ है 171A से लेकर के 171H तक, जिसमें 171A अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार की परिभाषा दी गई है। 171B में रिश्वत के बारे में है। 171C में निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। 171D निर्वाचनों के प्रतिरूपण। 171E रिश्वत के लिए दंड। 171F निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। 171G निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। 171H निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। अध्याय 10 में लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। इसमें 172 सम्मनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। 173 सम्मन की तामील का या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। 177 मिथ्या इतला देना। 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। 190 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति और धमकी देना। अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, जिसमें 191 में मिथ्या साक्ष्य देना। 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। 195 किसी व्यक्ति की मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या प्रेरित करना। 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। 198 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना। 199 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। 200 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लेना। 201 में अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इतला देना। 202 में इतला देने के लिए हावद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इतला देने का साक्ष्य लोप करना। 203 में किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इतला देना। 204 में साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। 205 में वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। 206 में संपत्ति के समर्पण किए जाने या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। 207 संपत्ति पर उसके समर्पण किए जाने या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। 208 में ऐसी राशि के लिए जो शुद्ध न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। 209 में बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। 210 ऐसी राशि के लिए जो शुद्ध नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। 212 में अपराधी को संश्रय देना। 211 क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। 213 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि देना। 215 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। 216 लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति। 216 धारा 212 धारा 216 धारा 216 में संश्रय की परिभाषा। 226 में निर्वासन से विधि विरुद्ध वापसी। 227 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण।
228 में कतिपय अपराधी आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। 229 में जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण। 229 से जमानत या बंद पद पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। अध्याय 12 में सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है। इसमें 230 में सिक्का की परिभाषा है। 231 में सिक्के का कूटकरण है। 232 में भारतीय सिक्के का कूटकरण है। 233 में सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। 234 में भारतीय सिक्के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। 235 सिक्के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। 236 में भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। 237 में कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात। 238 भारतीय सिक्के की कूटकृतियों या का आयात या निर्यात। 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। 256 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। 257 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। 258 में सरकारी कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय। 259 में सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। 260 किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। 263 ए में है बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। अध्याय 13 बाटों और मापों के संबंधित अपराधों के विषय में दिया है। 264 में तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग। 265 खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग करना। 266 खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना। 267 खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। अध्याय 14 लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले के बारे में है। 268 लोक न्यूसेंस। 269 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए कोई संकट रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। 270 परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रामक फैलना संभव हो। 271 करण 3 के नियम की अवज्ञा। 272 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का मिश्रण। 273 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। 274 औषधियों का मिश्रण। 275 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। 276 औषधि या का भिन्न औषधिक या निर्मित के तौर पर विक्रय करना। 270 लोक जल स्रोत या जलाशय जल कलुषित करना। 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना। 280 जलयान या उतावलेपन से चलाना। 281 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। 286 अक्षयकर या अति लदे हुए जलन में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवाहरण। 294 अश्लील कार्य और गाने। 292 में अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय। 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय। 289 जीव जंतु के संबंध में पोच्छापूर्वक आचरण। 290 में अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। 294 लॉटरी कार्यालय रखना। 15 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में है। 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या पवित्र करना। 295 विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। 296 धार्मिक जमाव में विघ्न डालना। 297 कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना। 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने को विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना।